नमस्कार दोस्तों। ट्रंप की टैरिफ का असर अब भारत पर साफ दिखने लगा है। पिछले 4 महीनों में जो कि मई से लेकर सितंबर 2025 के दौरान अमेरिका को भारत का निर्यात करीब 37.5% से भी ज़्यादा गिर गया है। आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में भारत ने अमेरिका को करीब 8.8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जो कि सितंबर 2025 में गिरकर करीब 5.5 बिलियन हो गया है। यह करीब 37.5% की बड़ी गिरावट है। अकेले अगस्त में अगर मुकाबले में सितंबर की बात की जाए तो करीब 20% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। यह गिरावट सीधे तौर पे ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से जुड़ी हुई है। यूएसए हमारे लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और भारत अपने कुल निर्यात का करीब 17% अकेले यूएस में एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट की कमी का सीधा असर भारत की जीडीपी पर भी पड़ सकता है। टैरिफ दो मुख्य कारण से लगाए गए 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है, क्योंकि भारत अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ लगाता था, और 25% एडिशनल पेनाल्टी, क्योंकि भारत रसिया से तेल खरीद रहा था। इस टैरिफ से कई सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुए। इसमें टेक्सटाइल, अपरेल, जेम्स और ज्वेलरी, लेदर गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स और प्रोसेस्ड फूड भी शामिल हैं। भारत कुल एक्सपोर्ट का करीब 60% इन्हीं सेक्टर से करता है। इस दबाव के चलते सूरत में डायमंड, त्रिपुरा में टेक्सटाइल, कानपुर में लेदर और मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री जैसे कई स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस प्रभावित हुए हैं। अमेरिकी ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं और फैक्ट्रियों ने प्रोडक्शन करीब 20% से लेकर 40% तक कम कर दिया है। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि एक्सपोर्ट से जुड़े सेक्टर में करीब 5 लाख से ज़्यादा नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। खासकर गारमेंट और ज्वेलरी जैसे कम मार्जिन वाले सेक्टर में वर्कर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। भारत ने टैरिफ के खिलाफ सीधे जवाब कार्रवाई करने के बजाय एक मल्टी प्रॉन्ट रेजिलियंस स्ट्रेटजी अपनाई है। इस रणनीति में 5 मुख्य आधार हैं। पहला है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। भारत अब उन सामानों को यूरोपियन यूनियन, यूके, मिडिल ईस्ट जैसे सऊदी अरब हुआ, यूएई हुआ, अफ्रीका हुआ, लैटिन अमेरिका जैसे अन्य देशों में एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा है सेलेक्टिव रिलेटरी टैरिफ। भारत ने एग्रीकल्चर एंड पोर्ट और लग्जरी प्रोडक्ट जैसे कि हार्ले डेविडसन सहित कुछ चुनिंदा गुड्स पर भी टैरिफ लगाया है। तीसरा है डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस। सरकार ने मेक इन इंडिया 2.0, आत्मनिर्भर भारत जैसे पहल और पीएलआई स्कीम, जीएसटी और इनक्लोव स्कीम जैसे कदम उठाए हैं, जिससे काफ़ी राहत मिल सकती है। चौथा है स्ट्रेटजिकल एंड अलायंस। भारत यूके और यूएई के साथ ट्रेड डील पर जल्द से जल्द पूरा करने का कोशिश कर रहा है। इंडिया और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है। पांचवा है करेंसी सेटलमेंट इनोवेशन। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए रूपी दिहम और रूपी रूबल सेटलमेंट किए जा रहे हैं। साथ ही यूपीआई को यूएई, सिंगापुर और मॉरिशस के साथ इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। भारत इस काउंटर टैरिफ स्ट्रेटजी के फायदे भी देखने को मिले हैं। जहां यूएसए एक्सपोर्ट गिरा है, वहीं पे नॉन यूएस मार्केट में खासकर अफ्रीका और वेस्ट एशिया में भारत का एक्सपोर्ट करीब 40% तक बढ़ गया है। इससे होने वाले संभावित नुकसान जो है वो कंट्रोल करने की उम्मीद मिली है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। टेक्सटाइल, लेदर और जेम ज्वेलरी जैसे सेक्टर को जो यूएस से बहुत ज़्यादा निर्भर थे, उन्हें अभी भी नुकसान हो रहा है। फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट में जैसे कि रेगुलेटरीज हर्डल के कारण भी डाइवर्सिफिकेशन धीमा हुआ है। यह पूरा घटनाक्रम भारत को एक बड़ा सबक देता है। हमें किसी एक सिंगल मार्केट पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ते फ्रेगमेंटेशन और व्यापार नीतियों का जियोपॉलिटिकल टूल के रूप में उपयोग किए जाने पर भी दर्शाता है।